दतिया विधानसभा उपचुनाव 2026 में कौन जीतेगा इसका फैसला सोमवार को हो जाएगा। मगर एग्जिट पोल एजेंसी रुद्रा रिसर्च के आकलन में बीजेपी की हार की भविष्यवाणी की गई है। सर्वे में दावा किया गया है कि कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह को बढ़त मिलेगी। बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी दूसरे नंबर पर रह सकते हैं। आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव को सेकेंड रनर अप या तीसरे स्थान पर कह सकते हैं। यह उपचुनाव बीजेपी के लिए काफी मायने रखता है। दतिया उपचुनाव 2023 के मुकाबले 9% कम यानी करीब 71% मतदान हुआ। इस चुनाव में बीजेपी ने कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा था। नरोत्तम मिश्रा दतिया के 3 बार विधायक रहे। 2023 में 80% मतदान के बाद भी वह चुनाव हार गए थे। उपचुनाव में टिकट नहीं मिलने पर उनके समर्थकों ने काफी हंगामा किया था। बाद में खुद नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी कैंडिडेट के समर्थन में धुआंधार प्रचार किया। अब बीजेपी के सामने दतिया सीट को दोबारा हासिल करने की चुनौती है। 3 अगस्त को अगर आशुतोष तिवारी हारे तो नरोत्तम मिश्रा के साथ प्रदेश के सीएम मोहन यादव पर सवाल खड़े होंगे। यानी यहां से कई लोगों की साख दांव पर लगी है। दूसरी ओर कांग्रेस के सामने सीट बचाने का चैलेंज है। घनश्याम सिंह की जीत हार से मध्य प्रदेश में विधायकों की संख्या पर असर पड़ेगा। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व पर सवाल उठेगा। घनश्याम सिंह के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी प्रचार किया था। इसके बावजूद कांग्रेस की सेहत पर दूरगामी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हार जीत का फर्क भारतीय जनता पार्टी पर पड़ना तय है। दतिया में हार के बाद ब्राह्मण वोट बैंक के बीजेपी के दूर होने का संदेश जाएगा। साथ ही मोहन यादव सरकार के कामकाज का भी हिसाब होगा। दतिया उपचुनाव ऐसे समय में हुआ है जब देश में सीजेपी आंदोलन अपने चरम पर था। सरकार के मंत्रियों और नेताओं ने प्रचार में मौजूद रहकर एंटी इनकम्बेंसी को कम करने की कोशिश की। फैसला 3 अगस्त को हो जाएगा, लेकिन इस फैसले की गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी। क्योंकि आप समझिए, मोहन यादव मुख्यमंत्री बने लेकिन चर्चा शिवराज की थी। फिर जिन हालातों में चुनाव हुआ तब बड़ा आंदोलन दिल्ली में चल रहा था। जीतू पटवारी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ऊपर से नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को आगे कर दिया गया। तो बीजेपी ने तो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हालात थोड़े विपरीत जा रहे हैं। अब उन्हीं विपरीत हालात में अगर भविष्यवाणी हार की सच साबित हुई तो बहुत से नेताओं के साख दांव पर लगेगी। जवाब मांगा जाएगा। हो सकता है कुछ इस्तीफे भी देखने को मिले। फिलहाल क्या स्थिति है देखना दिलचस्प रहेगा। आगे आपको क्या लगता है, कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा।